अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोगों को पता है कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जो था सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम स्टार्टिंग पर अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं सी शार्प की, जो कि कंपैरिजन सी प्लस प्लस की। तो अगर आपने सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक बार ये ज़रूर देख लें ताकि आपको इनके लेक्चर्स की ईजिली समझ आए, क्योंकि बेसिक्स में हम इसके साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो हर बार बार बात सी प्लस प्लस की होती है, तो इसलिए सी प्लस प्लस को देख लें। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो अभी तक है 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने स्ट्रिंग देखा, इसके अलावा बेसिक लूप्स देखी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल न्यू है आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने सी प्लस प्लस में भी नहीं पढ़ी, और वो है एक नई लूप जिसे कहते हैं फॉर ईच लूप। आज हम उसका यूज़ देखेंगे और देखेंगे वो किस तरह से काम करती है और हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड 30 नहीं है तो इसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर तो आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड लास्ट नंबर पर अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो मिल जाएगी, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर वीडियो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। 2013 वर्जन रखा हुआ है, आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 13 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप सब भी यही यूज़ करें, क्योंकि ये लाइट है एज़ कम्पेरिजन टू लेटेस्ट वर्जन के। वो हो सकता है आपका कंप्यूटर स्लो कर दें अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप या हैवी लैपटॉप नहीं है तो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते होते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होगा, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ फॉर ईच, उसके बाद लूप लिख देता हूँ अंडर स्कोर लगा के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये चीज़ कंसोल डॉट एप्लीकेशन सेलेक्ट है, ओके किया तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर इसका हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर काम करते होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर जो कि लगाता होता हूँ रीड कंसोल डॉट रीड की वाला, तो कंसोल डॉट रीड की लगा लेता हूँ, क्योंकि ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है, ये हर बार यूज़ होता है। तो आप पहले काम करें, इसे आते लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम काम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम डिटेल से देखा था कि वाइल क्या है, डू वाइल क्या है, फॉर लूप क्या है, इसका सी प्लस प्लस के साथ क्या कनेक्शन था, हमने उसमें किस तरह से करना है, इसमें किस तरह से करना है। अब ये जो लूप है फॉर ईच लूप, ये किस लिए यूज होती है, हालांकि हमारे पास तो 3 लूप्स थी, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। अब इसका वर्ड गौर करें क्या है, इसका वर्ड है फॉर ईच। अब फॉर ईच देखें, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ फॉर ईच। ठीक है, तो फॉर ईच मैंने लिखा। अब फॉर ईच का क्या मतलब, फॉर के लिए, ईच हर चीज के लिए, ईच होता है हर, जिस तरह एवरी कहते हैं हम, तो हर चीज के लिए। यानी ये आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये कलेक्शन ऑफ डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ डाटा कई किस्म की होती हैं, जिसमें से हम जो सी प्लस प्लस पे पढ़ा था वो थी एरे। ठीक है, हम एरे जिस तरह है, एरे क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होती है जिसमें डिफरेंट हम डाटा पुट करते हैं। डाटा एक ही टाइप का होता है लेकिन हम डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट क्वांटिटीज वगैरह पुट करते हैं हम, और उसको हम यूज करते हैं। तो मोस्टली ये इस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसको प्रिंट करवाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। एरे का जो लेक्चर है वो इसके बाद आएगा, जिसमें हम उसका सिंटैक्स और डिटेल से देखेंगे किस तरह। तो इस वक्त मैं जिस तरह से भी क्रिएट कर रहा हूँ उसको, उस पर आपने ज्यादा गौर नहीं करना। ठीक है, इतनी परेशान होने वाली भी बात नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्स के नाम से मैंने एक बना दी यहाँ पर एरे। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसके अंदर मार्क्स रख देता हूँ कुछ, जिस तरह 23 रख दिया, कोमा 26, इसके बाद 77, इसके बाद 78 कर देता हूँ, और इसके बाद 51 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक छोटी सी एरे क्रिएट की है। आप देख रहे होंगे कि सी प्लस प्लस में तो इसका सिंटैक्स ऐसा नहीं था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि ये एक एरे क्रिएट हुई है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज है 23, 26, 77, 78 और 51। और एरे का नेम क्या है, एरे का नेम है मार्क्स, और इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप की एक मार्क्स के नाम से मैंने एक एरे क्रिएट की, जिसमें मैंने चंद वैल्यूज रख दी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं, तमाम एरे की वैल्यूज को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने पहले किया हुआ था फॉर लूप। हम फॉर लूप यूज करते थे ना, पहले फॉर लूप यूज करते थे। हम कहते होते थे कि इंट आई इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू हम लिखते थे आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, उसके बाद कंडीशन लगाते थे कि आई की जो लेंथ है वो लेस देन होनी चाहिए किस चीज़ के, ये जो मार्क्स है इसकी लिमिट के। तो हम मार्क्स की लिमिट उसमें मैनुअली पुट करते थे, डायरेक्ट हम साइज वाला वेरिएबल यूज़ करते थे कि इसके साइज तक चले। इसमें हम यूज़ करते होते हैं एरे और उसके बाद लेंथ का फंक्शन कि इसकी जो लेंथ है यहाँ तक चले। ये हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं C++ से कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि उसमें हमने फॉर में इस तरह से किया था। उसके बाद हम करते थे कि I++ हो जाए और फिर इसके बाद बॉडी में हम C आउट करके इस तरह से हम करते होते थे ना, C आउट करके हम या इसका एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, हम कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते थे, हम वो लिखते होते थे जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी है। मार्क्स लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब देखते हैं क्या ये चीज़ चलती है या नहीं। तो इसको रन करते हैं हम। तो जैसे ही इसे रन किया तो हमारे पास ये प्रिंट करवा दी इसने 23, 76, 51, ठीक है। हो क्या रहा है इस लूप के जरिए, ये हम C++ में हमने पढ़ा था कि ये देखें ये इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर आई पहले 0 इंडेक्स है, उसने 0 प्रिंट करवा दिया, फिर 1 इंडेक्स हुआ, 2 इंडेक्स, फिर जब उसकी जो लेंथ है एरे की लेंथ है उसका साइज आया वहां तक उसने इसको प्रिंट करवा दिया। ये हमने किया फॉर लूप में। हम पहले C++ में इस तरह से करते आ रहे थे, लेकिन इसमें हम किस तरह से करेंगे, हम एक यूज करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप किस तरह से यूज होती है अब वो देखें। उसके लिए हम लिखते होते हैं फॉर ईच, इसका कीवर्ड लिखते हैं और इसके आगे लगाते होते हैं ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या है, कोई कंडीशन नहीं, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाते। फॉर ईच का मतलब है इसने तमाम वैल्यूज के लिए चलना है। अब चलेगा किस तरह से वो देखिए। सबसे पहले आपने कौन सी चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम एरे प्रिंट करवा रहे हैं और किस टाइप की है, वो है इंट टाइप की। तो हम लिखेंगे इंट, एक वेरिएबल वैसे लिख देंगे स्टोर करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ आई या ए लिख देता हूँ ए, इसके बाद इन कीवर्ड आएगा और उसके बाद वो एरे जिसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसका नेम मार्क्स आ गया, ठीक है, ये लिख दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा दिया और राइट लाइन के अंदर मैं सिंपल ए को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब मैंने इसको जैसे रन किया, स्टार्ट पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने चल चुकी है। 23, 26, 77, 78, 51 उसने चला दी। अब ये वर्क किस तरह से की वो भी देख लें। अब ये देखें, सबसे पहले हमने लिखा फॉर ईच, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले इंट क्या लिखना है, इंट का मतलब है कि ये जो आप एरे है जिसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसमें किस किस्म का डाटा है, तो वो तो उसी टाइप का होगा ना जिस टाइप की एरे बनाई है। तो इंट टाइप का ना, तो यहाँ पर आपने इंट लिख देना है। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की बनानी थी एरे, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप होनी थी, तो यहाँ पर आपने लिखा था स्ट्रिंग। अब ए का क्या मतलब है, ए हम सिंपल एक वैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हम ये जो एरे के अंदर वैल्यूज होंगी वो स्टोर होंगी और उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल लिखा है। आप जरूरी नहीं ये आप यहाँ पर बी लिख दें, ठीक है, आप यहाँ पर सी लिख दें। तो आप मैंने मिसाल के तौर पर ए लिखा। इन ये कीवर्ड है मार्क्स के अंदर, यानी मार्क्स की एरे। एक काम करो, ये जो इन है, इन पता क्या करता है, इन करता है कि पहले देखता है कि ये जो इनके बाद वर्ड लिखा है ये एरे एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अगर करती है तो वो क्या करता है, उसकी सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है जो 0 इंडेक्स पे पड़ी है उसको ए में स्टोर करवा देता है। ए में करवा दिया, पहली बार जब लूप चलेगी जो ए के अंदर पहली वैल्यू थी वो यहाँ पर ए में प्रिंट हो गई, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीमेंट वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद जाएगा, इसके बाद फिर वो देखेगा ये जो एरे है इसकी पहली वैल्यू तो प्रिंट हो गई, अब वो दूसरी वैल्यू लेगा, यहाँ से 26 लेगा, उसको स्टोर करवा देगा किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। और फिर ए को प्रिंट करवा रहा है, फिर वो 77 ले रहा है मार्क्स के अंदर, थर्ड वैल्यू क्या 77, उसको उसने ए में स्टोर करवाया और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। लगे समझ आपको कि यहाँ पर आपने वो डाटा टाइप लिखनी है जो एरे की टाइप है, यहाँ पर आपने एरे का नेम लिखना है, इन यहाँ पर इन ही रहेगा। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सी कर देता हूँ, चले तो यहाँ पर हमें सी को प्रिंट करवाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ। इसको मैंने किया सेव। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने फिर उस वही आंसर है एग्जैक्ट हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका इजी से साइंटैक्स है
कि सिंपल जो एरे की टाइप है वो यहाँ पर उसका नेम यहाँ पर इन और यहाँ पर कोई वेरिएबल रख देना आपने, और उसको जो भी आप प्रिंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो ये थी क्या फॉर ईच लूप, हमने डिटेल से देखा ये किस तरह से काम करती है। बाकी एरे इसकी और इसके अंदर अगर कम्प्लेक्स चीजें होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस वगैरह करेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए इसका सिंपल सिंटैक्स याद कर लें, और पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो जरूर देख लें। ठीक है, और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें। सी शार्प वाली प्लेलिस्ट है, अगर ये लेक्चर समझने में मुश्किल वगैरह होती है तो आप C++ वाली प्लेलिस्ट को देख लें, इसमें चंद लेक्चर्स हैं और ये एक बार देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी समझ आएगी स्टार्टिंग पर। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।